Hi, a very good evening, students. So let's begin with the class 10th of electricity. In the previous class, I have told you about domestic circuits, which are of two types, that is series circuit and parallel circuit. And I have told you about its advantages and disadvantages. And we further studied about electrical power. And today we elaborate electrical power. So, what is the formula of electrical power? It is work upon time. Okay, so as per law of conservation of energy, work done by electric circuit is equal to electric energy consumed. जितना एक इलेक्ट्रिक सर्किट काम करेगा, जितना वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में हेल्प करेगा, उतनी ही वो एनर्जी कंज्यूम करेगा. अब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि वी आर डूइंग रनिंग, तो उतनी हमारी एनर्जी, क्या हम वर्क तो कर रहे हैं, बिकॉज मोशन तो हो रही है, और उसके और हो क्या रहा है, वो एनर्जी भी उतनी हमारी कंज्यूम हो रही है. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम. जितना वर्क हम करवाएंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट से, उतनी ही उसकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम होएगी. So power is equal to work done upon time. As work done is equal to electric energy consumed, so power is equal to electric energy upon time. So electrical energy is equal to power into time, and E is equal to P into T. Now electrical energy consumed by an electrical appliance depends upon two factors. पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस, की वो जो अप्लायंस है उसकी पावर क्या है, कितने वॉट की पावर है, 100 वॉट है, 10 वॉट है. अब आप देखते हो कि अब जो हमारे घरों में जो मोस्टली अब तो सबके घरों में एलईडीज लगे हुए हैं, ठीक है. तो एलईडी का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज उसका ये है कि उसकी जो पावर है, उसकी जो वॉटेज है वो बहुत ही कम है. पहले के टाइम पे और अभी भी कई घर में लगे हुए हैं जो मोटे वाले बल्ब होते थे ऑरेंज कलर के, ठीक है, उनका जो वॉटेज होता था वो होता था 90 वॉट. लेकिन टुडे हमने क्या किया, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कम वॉटेज वाले में स्टेप डाउन कर लिया. ठीक है, उनकी क्वालिटी तो स्टेप अप हुई, बट कॉस्ट उसकी स्टेप डाउन होगी. सो सेकेंड फैक्टर है टाइम फॉर विच अप्लायंसेस यूज. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करती है पावर पे कि कितने वॉट एक अप्लायंस है, और सेकेंड है टाइम कि कितने टाइम के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं. अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनके स्टार्स आते हैं, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार. ठीक है, तो जो होते हैं 5 स्टार वाले, इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ही कम कंज्यूम होती है. वाई? बिकॉज इट पावर इज लेस. ठीक है. Since 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour, यानी कि 1 वॉट एनर्जी कब कंज्यूम होएगी? जब एक अप्लायंस जिसकी पावर है 1 वॉट, जब उसको 1 आवर के लिए यूज़ करेंगे. लेकिन कमर्शियली हम वॉटेज में हम वॉट में एनर्जी को नहीं लेके जाएंगे. जो पावर होती है, मतलब कि जो एनर्जी अब किलो वॉट आर होएगी, वॉट आर होएगी, हम इसको वॉट आर में नहीं आगे हम कैरी करेंगे. क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं तो उनकी जो अगर हम सबको मिला के उनकी जो रेटिंग बन जाती है वो किलो वॉट में बनती है. तो जो कमर्शियल यूनिट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वही किलो वॉट आर. नाउ वी नो दैट 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं. We know that 1 joule is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 second. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. पावर क्या थी? 1 वॉट. टाइम क्या था? 1 सेकेंड. और ये क्या बना? 1 जूल. तो 1 जूल ऑफ इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वॉट इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड. तब उसको बोलेंगे 1 जूल एनर्जी. फॉर द कमर्शियल पर्पज वी यूज़ अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज किलो वॉट आवर. क्योंकि वॉट्स में हम नहीं लेके चलेंगे, हम किलो वॉट आवर में डील करेंगे. बिकॉज अगर कमर्शियल की बात करते हैं तो उसमें हम हाई क्वान्टिटीज़ को मेजर करते हैं. 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. ठीक है, एक अप्लायंस है जिसकी रेटिंग है 1 किलोवाट, जब उसको हम यूज़ करेंगे फॉर 1 आवर, तब हम बोलेंगे कि 1 किलोवाट आवर की एक जो एनर्जी है वो कंज्यूम हुई. Since kilowatt means 1000 watt, so we can also say that 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when electric appliance is used for 1 hour. So the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. ठीक है.
नेक्स्ट है मैं आपको रिलेशन बताऊंगी बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, किलोवाट आवर एंड जूल का जो रिलेशन होएगा, आई विल टेल यू दैट। अब ये देखो, 1 किलोवाट में 1000 वाट, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट 60 सेकंड, तो कितने सेकंड्स हो जाएंगे इसके? 3600 सेकंड्स। लेकिन जो 1 वाट है हम उसको लिखते थे 1 जूल अपॉन, ये पावर क्या था? पावर था W/T। W को रिप्लेस किया हमने E से, E/T। E इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, 1 वाट में इतना हुआ, तो 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, और कितने सेकंड्स होंगे इसके अंदर? 3600 सेकंड्स। वन किलोवाट आवर, किलो मतलब 1000, वाट, वाट यानी कि पावर, पावर क्या थी? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितनी है? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। आर, आर में कितने सेकेंड्स होंगे? 3600। तो ये क्या बना आपका? 3600 इंटू 1000। ठीक है, इनकी आपका बन गया इनडायरेक्टली। ठीक है, अब हम इसको सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। 3.6 इंटू 10⁻⁶ वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 36 इंटू 10⁻⁵, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, हम एक डेसिमल ज़रूर लगाते हैं फर्स्ट नंबर के बाद। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होंगे? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। Now let's do some numericals. A radio set of 60 watt run for 50 hours. How much energy is consumed? 50 हमारे पास अब टाइम गिवन है, वाट गिवन है, तो फॉर सिंपल हम इसको एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी किस में होती है? एनर्जी हमेशा आपकी होएगी जूल्स में। एंड वी नो दैट 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है? पावर है इसकी 60 वाट। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 0.06 किलोवाट। टाइम कितना था? 50 आवर्स। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? किलोवाट आवर है तो आवर में ही रहेगा, वाट को हमने किलो में कन्वर्ट कर लिया, और टाइम अगर सेकेंड्स में होता तो हम उसको आवर में कन्वर्ट करते, बट यहाँ पे टाइम हमारा आवर्स में ही है तो हम इसको आवर्स में ही रहने देंगे। तो किलोवाट और आवर हमारे पास आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है? 0.06 किलोवाट, और टाइम कितना था आपका? 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 किलोवाट आवर। तो 3 किलोवाट आवर आ गया। अगर हमने इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो जूल्स में करने के लिए क्या करेंगे? 3 इंटू जो भी किलोवाट आवर था, यानी कि 3 किलोवाट आवर था, तो 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 36 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 10.8। ठीक है, अगर आप इतना भी करोगे, इतना भी डन है, जस्टिफाइड है। ठीक है, अगर जूल्स में बोला है कि निकालने के लिए, अगर यहाँ पर होता हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन जूल्स, फिर हम जूल्स भी निकालते हैं। अगर नहीं गिवन तो नो नीड टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर
flows through a 12 volt